नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरान्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा जाने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला ये जुलाई का महीना। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज और मंथली राशिफल आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए आने वाले जुलाई के महीने में। तो आपके जो लग्नेश है चंद्रमा, वो पूरे महीने में 12 राशियों का चक्कर कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पहले भी वीडियोस में बताया गया है कि चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। बाकी ग्रहों की बात करें तो बुध देव आपकी कर्क राशि में प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल और केतु सिंह राशि में। इसके बाद में अष्टम भाव में राहु बैठेंगे कुंभ राशि में, और नवम भाव में शनिदेव मीन राशि में। इसके अलावा एकादश भाव में शुक्रदेव बैठेंगे वृषभ राशि में, और इसके बाद में बृहस्पति और सूर्यदेव बैठेंगे मिथुन राशि में आपके द्वादश भाव यानी 12th हाउस में। तो दोस्तों, ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। इसमें बात कर लें कि सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, यानी वो आपके एकादश भाव से द्वादश भाव से प्रथम भाव में आ जाएंगे 16 जुलाई के बाद में। और इसके अलावा शुक्रदेव की बात करें तो वो 26 जुलाई को एकादश भाव से आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, तो ये तो है कि ग्रहों की क्या स्थिति है। अब ये क्या डिनोट कर रही है, क्या भविष्य फल लेके बैठी है आपके लिए आने वाले अगले एक महीने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बुध देव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर लॉर्डशिप के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी लॉर्डशिप लेके बुध यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं दोस्तों। इसका देखिए, सीधी सी अगर आप कनेक्शन बनाए तो ये 12वां भाव कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपके लॉसेस यानी एक्सपेंसेस के बारे में बातें चलती रहेंगी इस एक महीने में। यानी हो सकता है आप बजटिंग करें, अपने बजट्स को प्लान करें, एक्सपेंडिचर्स को प्लान करें, क्योंकि बुध जो है ना वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या किसी भी तरीके के मैनेजमेंट को शो करते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करें, यानी उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है उस पर काम करें। अच्छा, अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब भी द्वादश भाव का स्वामी प्रथम भाव में आ जाता है तो कुछ ना कुछ लॉसेस देने का नेचर रखता है। लेकिन बुध का क्या नेचर है कि वो मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। और वहां पर बैठे भी हुए हैं बृहस्पति और सूर्यदेव। तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि मतलब इस चीज को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि बृहस्पति और सूर्यदेव की यहाँ स्थिति क्या बताती है। लेकिन अगर केवल और केवल बुध को देखा जाए तो आप अपने एक्सपेंसेस को लेके आप स्ट्रैटेजी काफी अच्छी बनाएंगे। दूसरी चीज, तृतीय भाव का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे प्रथम भाव में, यानी पूरा करेज, पराक्रम बना कर रखेंगे दोस्तों। यानी आप किसी तरीके से मिसलीड नहीं होंगे, किसी तरीके से कोई घबरा के गलत डिसीजन नहीं ले लेंगे। और इस टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों कि अगर आप करते हैं किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखिए 12वां भाव लॉसेस का भाव है, उसका जो स्वामी है वो प्रथम भाव में आके बैठ गया है, तो लॉसेस देने के चांसेस तो बढ़ते हैं। लेकिन उन लॉसेस को किस तरीके से मैनेज करना है, यानी अगर आप कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा जाना है ही आपके पास से, तो अगर वो इस तरीके से आप चैनलाइज करते हैं दोस्तों, तो ये बुध की प्लेसमेंट आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगी। चलिए, अब बात करते हैं मंगल और केतु क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं द्वितीय भाव में। मंगल की बात करें तो आपकी कुंडली के पंचम भाव और दशम भाव यानी 5th हाउस और 10th हाउस दोनों की लॉर्डशिप लेके बैठे हुए हैं ये 2nd हाउस में, और उनके साथ बैठे हैं केतु। मार्स और केतु पोल्स अपार्ट एनर्जी को कैरी करते हैं अपने आप में दोस्तों। लेकिन अगर आप देखें कि मंगल का यहाँ पूर्व पुण्य का स्वामी अगर द्वितीय में आके बैठा है, तो कोई ना कोई गेन्स यानी आपके पास लाइफ के कर्मा के कारण आपने कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे जिसके कारण आपको कुछ मटीरियलिस्टिक गेन्स हो सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें कि 10th हाउस, तो आपके करियर से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है आपके फाइनेंसेस का, क्योंकि अर्थ भाव कनेक्ट हो गया है आपके दशम भाव के साथ में दोस्तों। इसलिए कहा जा सकता है स्पेशली जो लोग मार्स रिलेटेड फील्ड में है, यानी मैकेनिकल चीज़ों में है या फिर रियल स्टेट में है, या जो भी चीज़ें मार्स डिनोट करते हैं, डिफेंस में है, पुलिस में है, इस तरीके की चीज़ों से है, तो उनको फाइनेंशियल गेन्स होने की पूरी संभावना है इस एक महीने में जब तक मंगल यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा अगर केतु की बात करें तो देखिए, क्योंकि ये जो भाव है ना, इसमें मार्स की और भी अगर बात की जाए तो देखिए सिर्फ फाइनेंसेस तक ही सीमित नहीं है, फैमिली को भी शो करता है द्वितीय भाव दोस्तों। और यहाँ पर ये दोनों अपोजिंग एनर्जीज बैठी हुई हैं, लेकिन जब ये साथ मिल के काम करती हैं, यानी मार्स और केतु क्योंकि यहाँ साथ में प्लेस्ड है कंजंक्शन में, तो
ये मार्स एग्रेशन की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा देता है दोस्तों। तो इस तरीके से हो सकता है कि आप एग्रेसिवली बिहेव करें विद योर फैमिली मेंबर्स। और केतु क्या करते हैं? केतु देते हैं डिटैचमेंट, यानी आप अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ डिटैच सा फील कर सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं कि आप उनसे गुस्सा भी कर दें और उनसे कट ऑफ भी कर लें। और इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है दोस्तों कि आपको आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत सेंसिटिव है। वैसे मार्स यहाँ से 29 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे वर्गो में, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि केतु यहीं के यहीं बैठेंगे अगले साल 5 दिसंबर तक, यानी 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके सेकेंड हाउस में प्लेस्ड रहेंगे दोस्तों। इसलिए अगर आपने इस समय मार्स के एग्रेशन में आके किसी तरीके से मिसबिहेव किया या एग्रेशन दिखाया अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो केतु अपने डिटैचमेंट वाले एलिमेंट को अगले साल तक यानी 1.5 साल तक आपके लिए एक्टिवेट रखेंगे, और फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस को अच्छा स्टैब्लिश करना दोस्तों। इसलिए इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है कर्क राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की। क्या प्रेजेंस राहु देव बनाकर बैठे हैं, प्रेजेंस अपने आपके अष्टम भाव में। देखिए दोस्तों, वैसे तो कुंभ राशि में बैठे हैं, राहु का अपना साइन है, लेकिन एयरी साइन है, वायु तत्व है, और अष्टम भाव सबसे अंधेरे वाला भाव है, और वहां पे सबसे अंधेरे वाला ग्रह आके स्थित हो गया है, यानी ऑलरेडी शैडो प्लैनेट है, ऑलरेडी डार्क है नेचर में राहु, और अंधेरे घर में आके बैठ गया तो यहाँ और डार्कनेस क्रिएट हो गई और अंधेरा क्रिएट हो गया दोस्तों। और जैसा कि हम अपने वीडियोस में आपको बताते रहते हैं कि दोस्तों सारे प्लैनेट्स एनर्जी को कैरी करते हैं, सारा गेम ही एनर्जी का है, तो अगर कहीं एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी ही करेगी। तो 8th हाउस में एक्सेसिव एर्थ की एनर्जी भी परेशानी खड़ी करती है दोस्तों। अष्टम में राहु को उतना अच्छा नहीं माना गया है इस सेंस से कि जब राहु अष्टम भाव में होते हैं क्लैरिटी नहीं होती है पर्सन को, यानी नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा देते हैं। और सबसे मुश्किल की बात ये रहती है कि राहु अष्टम वाला व्यक्ति जो समझना चाहता है वो ही, चाहे वो नेटल राहु 8th में प्लेस्ड हो या ट्रांजिट में गोचर में राहु इस भाव में आकर स्थित हो जाए, क्योंकि सबसे अंधेरे वाला भाव है, इसलिए राहु को वैसे ही विजन नहीं मिल रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जुपिटर का भी कोई इसमें रोल नहीं दिख रहा है, तो राहु इस लाइक अभी कोई सपोर्ट नहीं है राहु के पास में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये ना किसी की बात सुनते हैं, और सुनते हैं तो वही जो इनके मन की होती है। इसलिए बहुत चांस है कर्क राशि वालों आपके लिए कि आप किसी तरीके के गलत डिसीजन को ले लें, यानी ये उस तरीके से है कि अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना और उसी पे चलना। तो ये राहु यहाँ पर बैठ के आपको प्रॉब्लम इस चीज़ में ज़रूर दे सकता है दोस्तों। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको किसी ना किसी मेंटोर से, किसी ना किसी गाइड से कनेक्टेड होकर ही अपने डिसीजंस को लेना है, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो लाइफ के। चलिए, अब बात करते हैं नवम भाव में शनिदेव क्या स्थिति बना के रखे हुए हैं आपके लिए। देखिए, आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव का कनेक्शन बन रहा है नवम भाव के साथ में। जिन लोगों का इस समय इस तरीके का कोई प्लान है कि वो मैरिज में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो आप इस समय देखिए मैरिज का योग तो आपका नेक्स्ट ईयर बनेगा, लेकिन जो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो एक डिफरेंट कल्चर का है, डिफरेंट कम्युनिटी का है, आपसे रिलेशन मतलब आपकी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है। इस तरीके का व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है अगर हम 7th हाउस की एनर्जी को 9th हाउस के साथ देखें, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठने वाले हैं 2027 अप्रैल के महीने तक। अब अगर बात करें कि 8th हाउस का, तो देखिए 8th हाउस से 2nd हाउस है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदे का है दोस्तों जो कहीं ना कहीं रिसर्च से कनेक्टेड हैं, अकल्ट से कनेक्टेड हैं, यानी डीप साइंस। इनफैक्ट कोई अगर माइनिंग में है, कोई इस तरीके के बिजनेसेस में है विच इज डीप डाउन द अर्थ, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट सीक्रेट थिंग्स, इट्स अबाउट डेप्थ। ठीक है, तो अगर 8th लॉर्ड अपने से 2nd जा रहा है तो वो अपने रिलेटेड फील्ड से आपको गेंस देने का पूरा पावर रखता है दोस्तों। इसलिए जो लोग इन साइंसेस से अटैच्ड हैं या रिसर्च वर्क में हैं, उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और आपको यूटिलाइज भी करना चाहिए अपनी 8th हाउस की एनर्जी को, क्योंकि आपका जो 8th लॉर्ड है वो अगले 2.5 साल के लिए रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल के लिए नवम भाव में दोस्तों। तो आपको भाग्य का साथ तो इस चीज़ में मिलेगा, बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि देखिए ये शनि है, शनै शनै ही चीज़ों को करते हैं, यानी स्लोली स्लोली ही करेंगे, चाहे वो सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ हो या अष्टम भाव से, यानी किसी व्यक्ति का जीवन में आना या फिर अकल्ट के थ्रू
लाइफ में गेन्स होना, दोनों चीज़ें आपकी होंगी बट स्लोली। बट आप ध्यान रखें कि जब सैटर्न करते हैं ना, ही गिव्स थिंग्स इन अ वेरी स्टेबल मैनर, यानी आपको बहुत स्टेबिलिटी के साथ में चीज़ें देंगे। यानी जब आपको चीज़ें प्राप्त होंगी तो वो लंबे समय तक आपके जीवन में चलेंगी दोस्तों। यानी फेम, सक्सेस या कोई नया पार्टनर भी जो भी आपको लाइफ में मिलेगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी लाइफ में स्टेबल रहेगा दोस्तों, क्योंकि सैटर्न का यही नेचर है। चीज़ें वो स्लोली देते हैं, ऐसे टाइम पे देते हैं जब हमने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होता है उन्हें, लेकिन वो बेस्ट फॉर्म में होती हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं एकादश भाव में क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं शुक्रदेव आपके लिए अपनी ही राशि यानी वृषभ राशि में। देखिए 11th हाउस वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक हाउसेस है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है दोस्तों। आपके जो डिजायर्स हैं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, उनको शो करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे शुक्र की राशि टॉरस राशि है। अगर यहाँ पे आपके नेटल चार्ट में कोई प्लैनेट नहीं भी है दोस्तों, लेकिन आपके अंदर भोग विलास की इच्छा जरूर से होगी, क्योंकि शुक्र की राशि पड़ी है आपके एकादश भाव में यानी 11th हाउस में। अब यहाँ से शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। शुक्र ऑलरेडी आपकी कुंडली की बहुत अच्छी लॉर्डशिप, फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप और 11th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हुए हैं और 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपके मटेरियल कंफर्ट्स, स्पेशली जो आपने डिज़ायर किया हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा फर्नीचर डिज़ायर किया था कि आपको ये लग्जरी फर्नीचर को परचेज करना है, तो वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई ड्रीम कार थी आपकी जो आपने सोची हुई थी कि आपको बाय करनी है, तो वो भी आप इस मंथ में वीनस के यहाँ ट्रांजिट से पूरी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी फोर्थ हाउस से रिलेटेड डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं आपके 11th हाउस में वीनस के ट्रांजिट के साथ में ये ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ लोगों को, नए अच्छे लोगों को, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों को ऐड ऑन कर सकता है जिनका नेचर थोड़ा सा लग्जरी बेस्ड होगा दोस्तों। तो ओवरऑल वीनस का यहाँ से ट्रांजिट इज वेरी मच नाइस। चलिए अब बात करते हैं, ये बहुत ही क्रूशल चीज़ है जो यहाँ पर हो रही है आपके 12th हाउस में, उसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट कि जुपिटर और सन का यहाँ प्लेसमेंट क्या इंडिकेट करता है आपके लिए। पहले सन की बात करते हैं और जुपिटर की उसके बाद में। देखिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 जुलाई तक आपके 12th हाउस में। तब तक पॉसिबिलिटी है कि सन उतने अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स ना दे, क्योंकि सूर्य का 12th हाउस में होना उतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है दोस्तों, स्पेशली क्योंकि मार्केश और द्वादश भाव में बैठ गए हैं। तो हो सकता है कि किसी तरीके के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपके लिए आ जाए, किसी तरीके से एक्सपेंडिचर करें। और जैसा कि मरकरी की यहाँ प्लेसमेंट शुरुआत में ही आपको बताया था कि एक्सपेंसेस होंगे क्रिएट, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप ऑटोमेटिकली एक हॉस्पिटल में कुछ मेडिसिन डोनेट कर दें दोस्तों, क्योंकि आपका खर्चा होना ही है। इट्स बेटर कि आप उसको एक रेमेडी के फॉर्म में कंप्लीट कर लें और आगे आपकी कोई, आपको हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स ना आए दोस्तों। चलिए अब 16 जुलाई के बाद में आ जाएंगे सूर्यदेव यहाँ पे आपके प्रथम भाव में। प्रथम भाव में सूर्य का आना यहाँ पे बहुत पावरफुल बना देता है सन को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की उच्च राशि यानी मेष राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप आ सकते हैं हाफ मंथ आफ्टर 16 जुलाई, आप एक लाइमलाइट में आ सकते हैं। आपके ऊपर पूरा फोकस रह सकता है लोगों का और वो आप पॉजिटिव वे में भी चैनलाइज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं जुपिटर का और सन का कंबाइंड एक रिजल्ट भी है उसके बारे में भी। देखिए बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट, बृहस्पति आपके 6th हाउस लॉर्ड है यानी षष्ठेश हैं और 9th हाउस लॉर्ड हैं और जाके 12th हाउस में बैठ गए हैं दोस्तों। अब 6th हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना अपने आप में एक अच्छा पॉइंट शो करता है। वो कैसे शो करता है, देखिए 6th हाउस है कंपटीशन का भाव, 6th हाउस है लिटिगेशन का भाव, 6th हाउस है डिस्प्यूट्स का भाव। अब उसी भाव का स्वामी अगर अपने भाव को दृष्ट कर रहा है दोस्तों, तो ये इस सेंस से बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो अपने हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी 6th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स देने में अब उसने 6th हाउस को काफ़ी पावरफुल कर दिया है और काफ़ी प्योरीफाई कर दिया है, क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट आ रहा है आपके 6th हाउस पे। तो ये उस सेंस से बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के लिए जिनके लिए जो कंपटीशन में है, लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं या कोई डिस्प्यूट्स हैं या किसी तरीके के अगर लोन्स भी ले रहे हैं, तो वो लोन्स भी इस समय उनके लिए फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि 6th हाउस लोन का भी है। यानी आप जिस काम के लिए लोन ले रहे हैं वो सफल भी होगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुपिटर यहाँ से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब अगर बात करें कि जुपिटर और सन के यहाँ कंबाइंड रिजल्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो अगर आपके मंथ के फर्स्ट हाफ में यानी 16 जुलाई तक में कोई एग्जाम्स है दोस्तों, तो ये उस सेंस से बहुत पावरफुल है कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए 6th हाउस को अगर आप देखें, जो हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है, यानी आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको
सॉरी, उनको 6th हाउस से देखा जाता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठ के अपने 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्लस अगर आप देखिए सूर्य जो बैठे हुए हैं वो हैं आपके 2nd हाउस लॉर्ड। अब अगर आप 6th हाउस से चेक करेंगे तो ये बनता है 9th हाउस, यानी कॉम्पिटिशन के भाग्य का जो भाव है, आपके जो कॉम्पिटिशन है उसका भाग्य भाव का स्वामी आपके कॉम्पिटिशन के भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं 16 जुलाई से पहले, तो बहुत चांसेस है कि आप उसे क्लियर कर लें, स्पेशली अगर उस एग्जाम का नेचर गवर्नमेंट एग्जाम वाला है, क्योंकि सूर्य इज द अथॉरिटी, सन इज द गवर्नमेंट। तो उस सेंस से ये बहुत पॉजिटिव है दोस्तों कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे और एक अच्छे स्टेटस को भी रीच करेंगे। तो सन जुपिटर की इस कंजंक्शन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें स्टूडेंट्स, अगर वो किसी एग्जाम में अपियर कर रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ वाइज ये मंथ अच्छा जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको जैसा कि बताया वीडियो के बीच में भी कि आपको उस रेमेडी को ज़रूर से करना है ताकि आपके हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने से बचें, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड भी आपका बैठा हुआ है 12th हाउस में, सूर्यदेव बैठे हुए हैं 16 जुलाई से पहले। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कोई अचानक से खर्चे आ जाए, वो भी हेल्थ पर, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड यानी गेन्स का जो लॉर्ड है वो एक्सपेंसेस के भाव में आकर बैठ गया है। तो इस चीज़ का आप अगर ख्याल रख लेंगे दोस्तों, उस रेमेडी को ज़रूर से कर लीजिएगा, मंथ के शुरुआत में ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है चीज़। ओवरऑल ये मंथ फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। इसके अलावा बस जो क्वेश्चंस बताए गए हैं दोस्तों उनका ज़रूर से ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो 2nd हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया है। अगर आपने उस पार्ट को स्किप कर दिया है तो प्लीज़ वापस से उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से आपको डेप्थ में समझाया गया कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है और कैसे अपनी चीज़ों को कंडक्ट रखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।